नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है, उसके डिटेल्स के बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है इस बार, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि जब पेट आयोजित हुआ है और पेट के बाद पहली बार यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है, वो पेट के थ्रू आने वाली है। तो कुछ चेंजेस भी होंगे, कुछ बदलाव होंगे और वो क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या पैटर्न हो सकता है और कौन-कौन से पोस्ट इसमें होती है, बहुत हौकारदायक पोस्ट आती है इसके लोअर पीसीएस में, तो वो सब कुछ हम इसमें आज देखेंगे। क्योंकि आप यूपीपीएससी के द्वारा जो पीसीएस का एग्ज़ाम करवाया जाता है, तो उसमें आप देखते होंगे कि एसटीएम और फिर नैप, तहसीलदार ये सब जो पोस्ट आती है उसमें, फिर उससे लोअर जो पोस्टें होती हैं, वो सब आपके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो लोअर पीसीएस कराई जाती है, उसके तहत आता है। तो कौन-कौन सा पोस्ट होता है उसमें, ये भी देखेंगे और उसके बाद फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन-सी क्राइटेरिया होगी, सैलरी कितना होगा, सब कुछ आज इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। वही ना, वीडियो शुरू करते हैं और तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट होती है जो आपको इसके थ्रू मिलेगा, यानी लोअर पीसीएस के थ्रू कौन-कौन से कोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर है ये, ठीक है? उसके बाद इनकी एज लिमिट रहेगी जी आपके 21 से 40 है। उसके बाद फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन से ऑफिसर, ये भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसका जो एज लिमिट है यहाँ पे 18 वर्ष से 40 वर्ष है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ठीक है? मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो है इसकी एज लिमिट भी ध्यान दीजिएगा है कितना है, 21 से 40 वर्ष है। सप्लाई इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर ये बहुत बकाली वाली पोस्ट होती है दोनों ये, आपकी मार्केटिंग इंस्पेक्टर व सप्लाई इंस्पेक्टर दोनों यूपीडब्ल्यूएससी लोअर पीसीएस के थ्रू आती है, ठीक है? इसकी भी एज लिमिट आपकी 21 से 40 वर्ष है। असिस्टेंट गार्डनर इंस्पेक्टर है, इसकी भी एज लिमिट आपकी 40 वर्ष है, ठीक है? उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको ईओ बोलते हैं, आपके नगर पालिका वगैरह आप गए होंगे तो अक्सर आपने सुना होगा, ईओ साहब बैठे हैं। ईओ साहब मतलब जो अधिशासी जो अधिकारी होता है, ठीक है? अधिशासी अधिकारी या नगर पालिका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसके थ्रू पूरे सिग्नेचर होता है, जो गवर्नमेंट का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो आपका ईओ होता है नगर पालिका में। तो इसका ये भी वैकेंसी जो आपकी होती है, वो यूपीडब्ल्यूएससी लोअर पीसीएस के थ्रू आती है और 21 से 40 मंथ जो है इसका एज लिमिट है। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर जो है इसका भी एज लिमिट 21 से 40 है। और ये सब जो एज लिमिट दिया हुआ है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है? जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सबके लिए जो को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? 5 वर्ष तक उसे जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इन सब के लिए जो क्रीमी लेयर के, नॉन क्रीमी लेयर के 5 ईयर का जो होगा, वो इनको मिलेगा, मतलब समय 45 बात करते चले जाएंगे, ठीक है? तो ये सब कुछ पोस्ट हैं जिसके थ्रू आपको लोअर पीसेस कराई जाती है। अब आइए इसमें बात करते हैं हम जो और कि इसका जो सैलरी क्या होता है। आप असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर का सैलरी देखेंगे तो 4200 बैठक से लेवल 6 है अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो लेवल 6 यानी कि ग्रेड पे शायद 60 इसका सैलरी मिलती है। सप्लाई इंस्पेक्टर का देखिए 4200 है। उसके बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर का 4200 है। असिस्टेंट गार्डनर इंस्पेक्टर का 2800 लेवल 5 का है, ठीक है? उसके बाद फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का 28 से अभी लेवल 5 का है। और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी सैलरी होती है, वो 28 से लेवल 5 की है, ठीक है? तो यहाँ से आप देखो तो 20,000 तक, 20,000 तक है, 20,000 तक या 34,800 में, 34,800, 34,800 ये सातवां वेतन आयोग लग जाएगा, तो फिर ये और आपका जो है बढ़ जाएगा, ठीक है? आगे अगर बात करें इसमें तो क्वालिफिकेशन की, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो अलग-अलग पोस्ट के लिए इसमें अलग-अलग जो है आपकी क्वालिफिकेशन है। जैसे असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर की जो पोस्ट उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ-साथ जो क्या है यहाँ पे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, मतलब और अगर क्या हो तो सही है, एक लॉ ग्रेजुएशन होगा तो सबसे ज़्यादा सही है, एक्सपीरियंस होना चाहिए टेरिटोरियल आर्मी में, एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो, मतलब है तो फिर ये प्रेफर्ड है, अच्छी बात है। नहीं तो ग्रेजुएशन मस्ट है, ठीक है? ग्रेजुएशन होना चाहिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर में ग्रेजुएशन विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एंड इंटरमीडिएट विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, मतलब आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में आपके इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। कब? इसकी इस पोस्ट के लिए। अगला देखिए क्या है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और फिर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है सप्लाई इंस्पेक्टर, इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ हिंदी, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट गार्डनर इंस्पेक्टर, ये जो वैकेंसी है इसमें आपको बीएससी है, ग्रेजुएशन चाहिए, वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है? उसके साथ-साथ बीएससी बायोलॉजी ग्रुप, मतलब दोनों में से कोई भी हो, चाहे बीएससी आपने बायोलॉजी से किया हो, चाहे आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ, तो आप जो है असिस्टेंट गार्डनर इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी ईओ की पोस्ट जो है, इसके लिए
ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है, ग्रेजुएशन की वैकेंसी। उसके बाद से ओ लेवल भी मांगा हुआ है, ठीक है, ओनली इफ द कैंडिडेट ऑप्टेड ओ लेवल डिप्लोमा फॉर नीलेट। तो ये चीज़ें हैं, बट बाकी इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है। रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेजुएशन इस कॉमर्स और या इकोनॉमिक्स में, मतलब ग्रेजुएशन में आपकी इकोनॉमिक्स से होना चाहिए या फिर जो आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, तब आप रेवेन्यू ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन होने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो फिर आप देखोगे यहाँ पे जो है पेपर कैसा होता था, और पेपर जो पे इमेज ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे, तो इस बार आपका पेट एग्जाम के थ्रू आ रहा है, तो मतलब पेट आपका प्री का काम करेगा, या कि जो पेट होगा पेट एग्जाम, वो आपका प्री का काम करेगा, और इस बार जो इसका एग्जाम होगा वो मेंस डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले क्या होता था, यूपी ट्रिपल एससी की जब वैकेंसी आती थी लोअर पीसीएस की, तो आपका एक प्री एग्जाम होता था और एक मेंस एग्जाम होता था, फिर लास्ट में आपका क्या होता था, ये डेवी वगैरह हो गया, फिर फाइनल मेरिट बनती थी, ठीक है। लेकिन जो अब आपका पीईटी के थ्रू आ रहा है, तो मतलब जो आपका प्री एग्जाम हो वो पेट का हो गया, ठीक है। अब जो डायरेक्ट आपका मेंस होगा, तो फिर इसमें आप देखोगे चेंजेस नजर आएंगे आपको। जैसे देखिए पहले क्या होता था, कि पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वन पेपर कैरिंग 150 मार्क की आपका प्रीलिम्स का था, ठीक है, और ऑफलाइन पेपर होता था 2 पेपर्स ईसी। ये फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें ड्यूरेशन होता एग्जामिनेशन, तो ये 2 घंटे का पेपर होता था पहले, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता था। उसके बाद आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होते थे। मैक्सिमम नंबर यानी 300, यानी एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का होता था, और 300 नंबर के प्रश्न आते थे, ठीक है। उसके बाद मार्किंग स्कीम ये 1/4 निगेटिव था, और जो लैंग्वेज था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों था। ऐसे ही मेंस में था, ऑफलाइन पेपर था, उसके साथ साथ 2 पेपर यानी 2 पेपर होते थे, और दोनों 100 क्वेश्चन होते थे दोनों में। एज पर द नोटिफिकेशन ये जो है ड्यूरेशन की बात की जा रही है, तो इसमें 90 मिनट का होता था, ठीक है। 90 मिनट का, मतलब एक एक पेपर 90 मिनट का होता था। एमसीक्यू फॉर्मेट ही होता था, और 100 क्वेश्चन एक में था, 2 नंबर का था, तो 400 नंबर टोटल होता था, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो आपका दिया हुआ है मार्किंग स्कीम, इसमें भी 1/4 आपकी क्या होती थी, ये आपका नेगेटिव मार्किंग होता था, और नंबर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता था, ठीक है। तो ये कब था, ये जब आपका पीईटी के थ्रू नहीं आता था, या पेड जब लागू में थे तब ये चीजें, ठीक है। अब इस बार आप देखोगे तो इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे इस बार, ठीक है। इस बार जब आप देखेंगे तो इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। ऐसे देखिए, ये क्या आपका सिलेबस था, ये सिलेबस सबका है, ये सिलेबस आपका है प्री का, ठीक है। ये सिलेबस प्री का था, मतलब आपको जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट पूछा जाता था, ठीक है, यानी रीजनिंग जिसको, फिर जनरल नॉलेज पूछा जाता था, फिर जनरल साइंस या अर्थमेटिक, मतलब इसमें साइंस या मैथमेटिक्स, ठीक है, ये दोनों आते थे। उसके बाद जनरल हिंदी आता था, ठीक है, 25 नंबर का ये था, 25 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन इसके थे, 50 क्वेश्चन जीके का। उसके बाद 50 क्वेश्चन आपके ये साइंस और अर्थमेटिक थे, और उसके बाद जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन था, मतलब टोटल क्वेश्चन इस तरीके से आपका 150 होता था, और टोटल मार्किंग आपकी 30 नंबर की होती थी, और ये तो आपका 2 घंटे का होता था। ये आपका प्री का सिलेबस था, ठीक है। उसके बाद मेंस का आप देखोगे तो मेंस में चीजें वही रहती थी, बट इसमें से थोड़ा सा हम देखोगे क्वेश्चंस में चेंज हो जाता है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस यानी आपकी रीजनिंग वही है, जनरल नॉलेज वही है, ये 25 नंबर का होगा था, ये 75 नंबर का, सॉरी 75 क्वेश्चन इसके आते थे, इसके 25 25 क्वेश्चन थे, और ये 50 नंबर, ये 150 नंबर, मतलब 200 नंबर का पेपर होता था, 100 क्वेश्चन होते थे, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती थी वो 90 मिनट होती थी, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सेकेंड जो पेपर होता था उसमें भी आपका जनरल साइंस और अरिथमेटिक और जनरल हिंदी, ये 75 क्वेश्चन होते थे, ये 25 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। ये 150 नंबर का होता था, ये 50 नंबर का होता था, मतलब 100 क्वेश्चन इसका होता था, और 200 नंबर का होता था, इसके लिए भी 90 मिनट मिलते थे। इस तरीके से आपका प्री और मेंस होता था, ठीक है। बट इस बार हो सकता है कि ये चीजें जो इसको पहले हो रही थी प्री के बाद, अब जो मेंस आपका होगा डायरेक्ट, तो उसमें होता है सब्जेक्ट आपकी यही चारों रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट जो होगा आपका रीजनिंग रहेगा, एक सेकेंड, सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही रहेगा। रीजनिंग के साथ साथ आप देखोगे तो फिर आपका जीके रहेगा, जीके के साथ साथ आप देखेंगे तो अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स, ठीक है, अरिथमेटिक या फिर साइंस, ये आपका होने वाला है सब्जेक्ट में। और फिर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे लास्ट में हिंदी आता है, ठीक है। सिलेबस आपके यही होने वाले हैं। हो सकता है इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये आपको 100 देखने को मिले, यानी 100 क्वेश्चन देखने को मिले, और 100 क्वेश्चन में रिंग क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाए। तो इस बार ये पैटर्न में चेंज हो सकता है, क्योंकि पहली बार पेट के थ्रू होने वाला है। तो अभी तो इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है ये, बट अकाउंट ये ऐसा गेस किया जा सकता है कि हाँ इसका इस तरीके से कुछ जो है पैटर्न होने वाला है।
जहाँ पे आपको 1 बाई 4 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन का नंबर जो एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको मिले, यानी 200 नंबर का प्रश्न पत्र हो सकता है और 100 नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से लोग को शामिल किया जाएगा, तो आप देखोगे अगर टोटल वैकेंसी अगर देखोगे कितनी है, तो टोटल वैकेंसी आप देखेंगे इसमें कितनी है। टोटल वैकेंसी है आपकी 1900 पोस्ट है, ठीक है। 1900 पोस्ट है, 1900 प्लस पोस्ट है इसमें, लगभग 2000 कमा के चलिए। 2000 की पोस्ट के लिए आप देखोगे इसका अगर 30 गुना, ठीक है, 1900 का अगर 30 गुना आप देखेंगे तो 3 9 27 जो है आएगा, फिर 2 3 एकम 3 को 5, यानी इतने जो है आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 57,000, ठीक है। 57,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और अगर इसी को हम 50 गुना करेंगे तो आप देखोगे तो ये चीज़ और बढ़ के जो है और संख्या बढ़ जाएगी। तो फिर टोटल ओवरऑल मान के चला जाए कि अगर जितने भी आपके साथी हैं 65 प्लस या 67, इस कैटेगरी में जितने भी लोग हैं, 65 से 67 तक की कैटेगरी में जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ये जनरल कैटेगरी के लिए देख सकते हो, या फिर इसको आप अगर प्रिसाइज करना चाहें तो आप 68 से 70 तक, 110% मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अगर इसके अंदर लाई कर रहे हैं तो वो जो है निश्चिंत रहे, वो आप लोअर पीसीएस के लिए तैयारी अपना स्टार्ट करिए, ठीक है। और इसी में ये आपका जो ये होगा, ये आपके एससी एंड एसटी के लगभग जो ये चीज़ें होगी ये आपका हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस और फिर ओबीसी के लिए यही कट ऑफ लगभग होने वाला रहेगा। आई होप ये पूरा आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा पूरा सेशन। समझ में आया हो तो सेशन को लाइक करिएगा, और चैनल को पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन और फिर ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।